नमस्कार साथियों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। आज हम सभी लोग क्लास 9 की मैथमेटिक्स की में अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आज का पॉइंट क्या है आप सभी लोग जानना चाहेंगे? तो बिल्कुल, आज का टॉपिक है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। क्या? वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, मतलब क्या? हम लोग इससे पहले वाली क्लास में हम लोग संख्याओं के विषय में डिस्कस किए थे, जिसमें दो चीजें निकल के आई थी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो हम लोग बहुत ज्यादा किसके विषय में जानते हैं? परमेय संख्याओं के विषय में जानते हैं। लेकिन अपरमेय संख्याओं के विषय में हम लोग के पास क्या है? थोड़ी सी जानकारियां हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपरमेय को छोड़ परमेय संख्या की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग परमेय संख्या में चलते हैं। तो परमेय संख्या में वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, उन वास्तविक संख्याओं का हम आज दशमलव प्रसार देखेंगे। ठीक है, तो दशमलव प्रसार किस तरीके से, तो चलिए देखा जाए। दशमलव प्रसार, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या? डेसिमल एक्सपेंशन। हम आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक वाइज आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये डेसिमल प्रसार एक्सपेंशन में पहली चीज जो होगी, इसको जब आप किसी भी परमेय संख्या को आप विभाजित करते हैं दशमलव में बदलने के लिए, तो उसमें दो प्रकार की आपको दशमलव मिलती है। क्या कैसे मिलते हैं? एक क्या होता है, कट जाता है, मीन्स जीरो हो जाता है। और एक क्या होता है, दशमलव के बार बार बाद बहुत सारे अंक आते हैं। कुछ होते हैं कुछ अंकों तक पहुंचकर बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे को हम यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। पहला हम बोलते हैं उसको शांत दशमलव। ठीक है, क्या बोलते हैं? शांत। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनेटिंग। व्हाट? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, और दूसरा क्या होता है? अशांत। ठीक है, अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव में दो चीजें, क्या? पहला अनवसानी दशमलव। मतलब क्या? इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अनवसानी। इसमें एक चीज इसमें छूट गया, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? अनवसानी अनावर्ती। क्या? अनावर्ती। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या? नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो चलिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे विथ सम एग्जांपल, कुछ उदाहरण के साथ। तो चलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। हमारे पास उदाहरण है क्या? 10/3, 1/7, 1/3 और भी अपने से ले सकते हैं। ठीक है, हम इन तीनों को भाग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे भाग करेंगे। तो पहले हम भाग करेंगे यहाँ पर 10 को 3 से भाग करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे कि ये दशमलव में जब हम बदलते हैं इसको तो किस प्रकार से ये कटता है। ठीक है, तो 3 का
10 में भाग करेंगे कितना बच जाएगा, 3 बार, तो 3 तरीके 9, एक बचेगा। ठीक, अब एक बच गया तो ये तो शेष है न कि यहाँ से उतरा हुआ है, तो जब शेष है तो हम यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। जब दशमलव लगाते हैं यहाँ क्या आता है, शून्य आता है। ठीक, तो अब शून्य आ गया तो क्या करेंगे, अब फिर पुनः वैसे ही 3 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, तो 9 आएगा। फिर एक, तो फिर इस एक 0 पड़ेगा, फिर 3 टाइम, फिर एक, तो एक इसमें क्या आपको पैटर्न मिल रहा है, पता चल रहा है कि बार बार जो शेष है, शेष क्या हो रहा है, बार बार एक बच रहा है। और भागफल में हमको क्या दिखाई दे रहा है, भागफल में हमको क्या दिखाई दे रहा है, 3.33, मतलब इसके आगे बार बार आता जाएगा। मतलब ये जो इसको लिख सकते हैं हम 3.3 के पार बार, है ना, ऐसे। ये बार का मतलब क्या हो गया, ये 3 बार 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 आ रहा है। ठीक है, तो ये दशमलव कैसा है, ये दशमलव आपका ये अनुवसानी आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, ये क्या है, कट नहीं रहा, क्या कट नहीं रहा, लेकिन कैसे आ रहा है, एक ही संख्या बार बार आ रही है, कब, दशमलव के बाद। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे दूसरे को देखेंगे, 1 में 7 का भाग करेंगे, किसको लेंगे, 1/7। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम लोग। अब 1 में क्या 7 का टेबल जा सकता है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक शून्य बढ़ जाएगा। ठीक, तो अब तो जा सकता है, बिल्कुल एक बार जाएगा, तो 7 एकम 7 आएगा, तो 10 में से 7 क्या कितना बचेगा, 3। ठीक है, अब 3 आ गया, तो दशमलव ऑलरेडी लगा है, तो 1 0 क्या आता है हमारा, ऑटोमेटिक आता जाता है, सिर्फ एक दशमलव एक बार में। ठीक, तो अब ये 30 हो गया, ये 7, तो फिर से 7 का टेबल पढ़ेंगे ऐसा कि 30 तक पहुंच सके, तो 7 चौका 28। ठीक है, कितना बचेगा, 2। ठीक है, फिर दशमलव लगाया तो 0 आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 7 का टेबल, 7 दूना के 14। ठीक, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, कितना बचा, 6। डेसिमल लगा तो 0 आ जाएगा, फिर 7 का टेबल पढ़े, 7/56। ठीक है, कितना आया, 4। ठीक, फिर क्या लगेगा, डेसिमल है तो 0 आ जाएगा, तो 7 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, कितना बार जाएगा, 5 बार 35। ठीक, फिर 5 उतरेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, शेष, यहाँ देखिए ये सब क्या बचे थे, शेष बचे थे। ठीक, तो यहाँ पे 3 बचा शेष, यहाँ 2 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 5, मतलब हर बार कुछ नया नंबर क्या आ रहा है। ठीक है, पास में आ रही है, तो देखें फिर 0 आएगा, कितनी बार जाएगा, 7 7 49, वापस से कितना आ गया, 1, हमारा अंश था 1। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो वापस से यही सब संख्या 3 2 6 4 5, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां से बार बार रिपीट करेगा, इसका मतलब ये भी क्या है, यहां पर भी ये भी नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग नहीं कह सकते इसको। ठीक है, एक ही नंबर बार बार नहीं रिपीट कर रहा, अलग अलग नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में बोले अनवसानी अनावर्ती। बात क्लियर हो रही है, बात समझ आ रही है, बहुत अच्छे। तो आपको क्लियर हो गया ना कि ये क्या है, अनवसानी आवर्ती क्या होता है और अनवसानी अनावर्ती क्या होता है, ये क्लियर होगी बात। चलिए आगे चलते हैं, एक पुनः 1/3 है, 1/3 भी डिवाइड करेंगे तो आपको ये 10/3 की तरह होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 1/8। ठीक है, अब 1 में पुनः 8 से भाग करें तो क्या आता है, देखिए 8 से भाग करेंगे, जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, 1 बचेगा, 10 में लगेगा 0 आ जाएगा। ठीक, अब 10 हो गया, कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 8 एक कम 8, यहाँ 2 बचेगा, 10 में लगा है 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार जाएगा टेबल, 2 बार, 8 गुना के 16, 4 आया, 10 में लगा है तो एक 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो अब 40 हो गया, तो 8 के पहाड़ा पढ़े ऐसा कि 40 आया, तो 8 5 40। ठीक, ये क्या हुआ, कट गया। ठीक, पूर्ण रूप से क्या हो गया, ये कट गया।
तो ये जब कट गया तो जो कट जाता है उसको क्या बोलते हैं जानते हैं आप? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, मतलब शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। बात क्लियर हो रही है? आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, इतनी बात क्लियर होगी। शांत दशमलव क्या होता है? ऐसा दशमलव जिसमें हम अगर भाग करते हैं तो हमारा शेष क्या है? पूर्ण रूप से 0 आता है। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। और इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर आगे बढ़ते हैं तो अशांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव में क्या होता है? 2 पार्ट होता है। ठीक, पहला में क्या होता है? अनवसानी आवर्त। आवर्ती में क्या होता है कि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार क्या करे? रिपीट करे, बार बार वही संख्या आए। ठीक है, तो जहां पे हमने यहाँ पहला एग्जांपल करके दिखाया आपको कि ये था 10/3, तो हमने 10 में क्या किया? 3 से भाग किया। तो आपके सामने क्या था? ये 3 बार आ रहा है, तो इसको हमने क्या किया? ऐसे लिखा 3.3 के घात बार कर दिया। इसका मतलब एक ही संख्या 3 जो बार रिपीट कर रही है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब बार आना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो एक संख्या ही सिर्फ क्या कर रही हो? रिपीट कर रही हो, दूसरी नहीं। बात क्लियर हो रही है? बहुत अच्छी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हम आपको दिखाएंगे कि टर्मिनेटिंग संख्या मतलब टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग में मतलब अशांत संख्या। जैसे हमने आपको 1/3 को भाग करके दिखाया था, कितना आया था? 0.33, और 10 को भी किए थे तो कितना आया था? 3.33, ऐसे आ रहा था। ठीक, तो अगर हमारे पास ये संख्या कैसे हो? ऐसे 3.3 के पावर 12। अब कहे कि इस संख्या को परमेय संख्या में दर्शाइए। ठीक, तो कैसे दर्शाएंगे? दर्शा सकते हैं? नहीं। आप किसको दर्शा सकते हैं डायरेक्टली? जानते हैं? अगर आपके पास 0.25 है, इसको कहा जाएगा कि परमेय संख्या में बदलो, तो बदल सकते हैं। कैसे? बटा में 1 लिखेंगे, फिर दोनों में ऊपर नीचे 1 का गुणा करेंगे, फिर दशमलव के बाद जितना डिजिट होगा उतना 0 बढ़ा देंगे। यहाँ 2 था, 2 0 बढ़ गया, कितना है? 25/100। जब इसको काटेंगे कितना आएगा? 1/4। लेकिन इसके साथ ऐसा संभव नहीं है, तो ऐसी संख्याओं के साथ क्या कर सकते हैं? कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको दिखाता हूं इससे संबंधित। ठीक, तो ध्यान से देखिए। माना x बराबर 3.3 के पावर 12। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अब इसको लिख क्या सकते हैं? हम यहां लिखेंगे, हम लिख सकते हैं। ठीक, कैसे लिख सकते हैं? x बराबर 3.333 ... बात क्लियर होगी? अब बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद अगर एक ही संख्या बार रिपीट करती है तो हम क्या करते हैं? उसमें जब 1 करता है तो 10 का गुणा करते हैं। जब 2 संख्या एक साथ रिपीट करती है, जैसे 3.35 ऐसे जब रिपीट करती है तो ऐसे हम 100 का गुणा करते हैं। ठीक, यहां पे एक ही संख्या बार रिपीट कर रही है तो यहां हम कितना गुणा करेंगे? 10 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। ठीक, तो 10 से गुणा करने पर ठीक क्या मिल जाएगा? 10x। अब ये 1 3 इधर चला आएगा तो 33.333 ऐसा ही बढ़ता जाएगा। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब देखिए 1 3 इधर आ चुका है। अब इसके बाद कोई भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे आप? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करें? घटा दें तो क्या मिलेगा? 10x ऋण, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं। ठीक है,
फिर इसको x बराबर 3 दशमलव, ठीक, इसको घटा दीजिए तो क्या मिलेगा, 10x में से x जाएगा तो 9x आएगा, इधर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 33 में से 3 जाएगा, नहीं दशमलव से पहले का क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव से पहले सब 0 हो जाएगा, ठीक है, और दशमलव से पहले अब यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, ये 3 बचा 30, बात क्लियर होगी। तो 9x बराबर कितना बचा 30, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 9x बराबर 30, तो x बराबर क्या होगा 30 बटा के 9, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 एक कम 3, 3 3 के 9, 10 बटा 3, x बराबर क्या हुआ 10 बटा 3। तो ऐसी संख्या को अगर हमें परमेय संख्या में बदलना होगा तो हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, बात समझ आ रही है। तो आपके प्रश्नावली में भी कुछ ऐसा ही सवाल दिया हो, या हो सकता है कि आपको 10 बटे 6 ऐसा कोई भिन्न दिया हो, ऐसा कोई परमेय संख्या दिया हो, उसको दशमलव में बदलना हो, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ चीजें आपको हो सकती है आपके प्रश्नावली में मिले, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं आपको प्रश्नावली 1.3 लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, ठीक है।